नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। कौन घोषित कर सकता है? तो वो कर सकता है लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा के 2/3 बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विधानसभा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रधानमंत्री, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 26 नवंबर 1949, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो वह किया गया है अनुच्छेद 280, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संसद द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संसद द्वारा भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 25 वर्ष, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 25 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है। तो वह किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत के उपराष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन है। तो वो होता है राज्यपाल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। बताइए दोस्तों, राइट आंसर। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी। तो वो हुई थी 1959 ईस्वी में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत करने वाला कौन सा राज्य है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। ग्राम पंचायत यानी कि प्रधान और सरपंच का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है। तो वह किया जाता है ग्राम पंचायत के सदस्यों द्वारा उनके बीच से, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एस वाई कुरैशी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी
भारत की राष्ट्रभाषा होगी, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी। अगला प्रश्न है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जब भारत को आज़ादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे इटली, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली थे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने की योग्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो वो है 35 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संरचना हुई है? तो वो हुई है ग्राम खंड एवं जिला स्तर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्राम खंड एवं जिला स्तर पर हुई है। अगला प्रश्न है, स्वायत्त पत्र किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। स्वायत्त पत्र किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सरकार द्वारा किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर जारी की जाने वाली रिपोर्ट को श्वेत पत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मृत्युदंड की सजा पाने वाले व्यक्ति को क्षमादान का अधिकार संविधान में सिर्फ किसे दिया गया है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? मृत्युदंड की सजा को कौन माफ़ कर सकता है? तो माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मृत्युदंड की सजा को राष्ट्रपति के द्वारा माफ़ किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, एक विधेयक कानून तब बनता है जब संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है? नहीं, यानी कि इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक विधेयक जब कानून बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह कौन है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। भारतीय संविधान का वह भाग जो संविधान निर्माताओं की मनोदशा तथा आदर्शों को सही ढंग से व्यक्त करता है वह नीति निर्देशक तत्व हैं, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार संविधान ने किसे दिया? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है राष्ट्रपति और राज्यपाल को, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार होता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या है? लोकसभा के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने का आधार क्या होता है और अधिकार किसे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर राज्य की जनसंख्या, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आधार राज्य की जनसंख्या होता है और अधिकार संसद। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? बताइए दोस्तों, राइट आंसर। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? बताइए साथियों, राइट आंसर। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति निम्नलिखित में से किसने की थी? तो वो की थी स्वर्ण सिंह समिति ने, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों के प्रावधान की संस्तुति की गई थी। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है? तो वह अनुच्छेद 352, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की घोषणा निहित है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वह किया गया है अनुच्छेद 36 से 51, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो वो की गई थी राजस्थान, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान के किस जिले से की गई थी? कमेंट करके जरूर बताना। अगला प्रश्न है, व्यक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? बताइए साथियों राइट आंसर। व्यक्तिक सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया गया था विनोबा भावे के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिक सत्याग्रह विनोबा भावे के द्वारा किया गया था। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।